जय महाकाल दोस्तों। हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में सोमवार के व्रत के बहुत सारे व्याख्यान मिलते हैं। इस दिन बहुत सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शिवजी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के साथ उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। शिव गौरी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना जरूरी है। पंडित यह बताते हैं कि सोमवार का व्रत 3 पहर तक चलता है, यानी सोमवार के व्रत को संध्या तक रखना जाता है। अगर कोई सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो वह 3 तरह से व्रत रख सकता है। प्रति सोमवार सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। सोमवार व्रत के 3 प्रकार है। भले ही ये व्रत 3 प्रकार है के लिए, लेकिन पूजा विधि एक ही है। कोई भी व्रत बिना कथा सुनने पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए इस दिन पूजा करने के बाद ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार और उसके पत्नी के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह दोनों हमेशा एक समस्या से लेकर परेशान थे। समस्या ये थी कि उनका एक भी संतान नहीं था। संतान के लिए साहूकार शिव भक्त में लीन रहता था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और मंदिर जाकर शिव गौरी की पूजा श्रद्धा भाव के साथ करता था। साहूकार के इस भक्तिमय अंदाज को देखकर पार्वती माँ उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गई थी। पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा कि वह साहूकार की इच्छाओं को पूरा करा दे। इस पर भगवान शिव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक प्राणी अपने कर्मों का फल उसके जीवन में भोग कर जाता है। पार्वती माँ अपने दयालु स्वभाव की वजह से शिवजी से आग्रह करती रही। माँ पार्वती के ममतामयी स्वभाव को देखकर शिवजी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि साहूकार का पुत्र सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। साहूकार दोनों की बातें को ध्यान सुन रहा था। भगवान शिव का जो फैसला था वो उसे स्वीकार था। उसने ना ही खुशी जताई और ना ही दुख। पहले की तरह वह अभी भगवान शिव की पूजा बहुत ही श्रद्धा से कर रहा था। कुछ समय बाद साहूकार के घर में ललकारियाँ गूंजी और उसे पुत्र प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहाँ उसे विद्या प्राप्त करवाए। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को झोली भर के धन दिया और कहा कि रास्ते में जाते जाते तुम यज्ञ करवाते जाना और अपने यज्ञ के दौरान वहाँ मौजूद सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा भी देना। साहूकार का आदेश मिलते ही मामा और भांजे काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जहाँ भी यज्ञ करवाया वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ दक्षिणा भी दी। रास्ते में एक गाँव आया जहाँ का राजा अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयारियां कर रहा था। जिस राजकुमार से राजा की बेटी की शादी होने वाली थी वह काना था। यह बात राजा को नहीं बताई गई थी। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची। उसने विवाह के समय अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के दुपट्टे पर यह लिखा कि वह उसका होने वाला पति नहीं है, उसका होने वाला पति काना है और वह तो साहूकार का बेटा है जो काशी पढ़ने जा रहा था। यह पढ़कर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से बारात को वापस जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मामा और भांजे काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ करवाने लगे। जिस दिन साहूकार का बेटा 12 साल का होने वाला था उस दिन भी यज्ञ करवाया गया। थोड़ी देर में साहूकार के बेटे ने अपने माँ से कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है और वह अंदर सोने जा रहा है। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे की विधि में जो लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। अपने भांजे को पुत्र पाकर मामा रोने लगा। उसी दौरान माँ पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। अपने रास्ते में माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह इंसान बहुत कष्ट में दिख रहा है, आप इसके सभी कष्ट दूर कीजिए। तो जब भगवान शिव ने देखा कि यही वही बालक है तो उन्होंने कहा कि मेरे कहे अनुसार इस बालक ने अपने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। माँ पार्वती ने ममता
हुए देखते हुए महादेव से बालक की आयु बढ़ाने के लिए आग्रह किया। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के जीवन को बढ़ा दिया। काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके बाद मामा और भांजे वापस अपने गांव की ओर जाने लगे। रास्ते में वही गांव आया जहां उसकी शादी कराई गई थी। मामा और भांजे ने यज्ञ करवाया। उसी दौरान राजा को साहूकार का बेटा दिखाया। राजा मामा और भांजे को अपने महल से ले गया और वहां से उनके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटों को देखने के लिए भूखे प्यासे उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने ये सोचा था कि अगर उनको अपने बेटे की मृत्यु होने की खबर पता चली तो वो भी अपनी जान दे देंगे। जब उनको पता चला कि उनका बेटा सही सलामत है तो वो बहुत ही खुश हुए। जिस दिन उनका बेटा घर आया था उस रात साहूकार के सपने में भगवान शिवजी ने दर्शन दिए थे। भगवान शिवजी ने कहा कि साहूकार के व्रत और कथा सुनने से बहुत खुश हुए थे, इसलिए उन्होंने उसके पुत्र के जीवन काल को बढ़ा दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने से और पूजा के बाद कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय महाकाल।